अलकलम वेलफेयर के ज़ेर-एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी ईद उल ज़ुहा के मौके पर अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से अदारे के सरबराह सईद बिलाल शाह कादरी बता रहे हैं, कुर्बानी से कबल कसाबों को तजदीद ईमान कराया जाता है। मेट्रो 7 न्यूज़ के असदुल्लाह सिद्दीकी को औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। देखने वाले तमाम मौज़ूज़ नाज़रीन और सामईन को आपके मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेट्रो सेवन के प्रोग्राम अवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप एक रूहानी शख्सियत हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप काज़ी व निकाह ख्वाह भी हैं। इसके अलावा आप बानी व चेयरमैन हैं अलकलम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के और अलकलम इस्लामिक स्टडीज़ के, इस्लामिक एकेडमी के भी। और इसके अलावा हस्ब नस्ब आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हसनी और हुसैनी हैं और कई दहाइयों से तकरीबन 3-4 दहाइयों से आप रूहानी मामलात के हवाले से अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मजहबी आलमी स्कॉलर जनाब पीरज़ादा सैयद बिलाल शाह कादरी चिश्ती अजमेरी दामद बरकातहू आलिया हमारे दरमियान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपने अपने इतने बिज़ी स्केजल, जो कि आप बहुत बिज़ी हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम आप करते हैं, हर साल करते हैं और इस कदर ये माशाल्लाह से अवामुन्नास में जिसे कहते हैं कि मशहूर होता जा रहा है, लोग आपसे मुतासिर होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले को भी मज़ीद हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि आप बहुत बिज़ी थे, बड़ी मुश्किल से हमारे साथ आप बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आपकी मोहब्बत है। शाह साहब बताइएगा ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है। अच्छा, एक दफ़ा जो है वो हमारे इदारे के जो रीढ़ की हड्डी है ना, मोहम्मद अली सिद्दीकी, उन्होंने हमें एक जानवर दिया अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। वो हमने किया। उसके अगले साल हमने 2 जानवर किए, मतलब एक अल्लाह की राह में किया, 2 शेर कुर्बानी की। उसके अगले साल 16 किए, उसके अगले साल 36 किए। आज अल्लाह के फ़ज़ल है कि इतने बड़े पैमाने पे जो ऑल ओवर कराची हम कुर्बानी कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा शाह साहब, जब बात सिलसिला रहा है कुर्बानी का और अभी इंशाल्लाह अगले ही मंथ तकरीबन हज के बाद ही इंशाल्लाह हम सब कुर्बानी की तरफ जाएंगे, तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह से सिलसिला आप देखते हैं और क्या तरीक़ार है आपका जानवर लाने का, और आप क्या फ़र्द वाहिद हैं या आपके साथ पूरी टीम है? देखें, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, अलकलम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 11 रुकनी टीम पे कायम है और मेरी पूरी टीम है। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद दानिश खान अजमेरी, हमारे फाइनेंस हैं आमिर खान। अच्छा, हम सब मिल के मुश्तरका हमारी 6 महीने पहले मीटिंग होती है। उस मीटिंग में तय होता है कि हमने क्या लाए अमल तैयार करना है। अच्छा, अब जानवर का ख़रीदारी का तरीक़ेकार ये है कि हम एक बंदे से बात कर लेते हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ जगहों से, पंजाब से और दूसरी जगहों से लेकर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40, 50, 60 जितने भी हमें जानवर रिक्वायर्ड हैं वो हमें ला के दे देते हैं। तो जैसे जानवर तो आ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कुर्बानी का मामला, शरई मामला से देखा जाए तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का मामला है शाह साहब, और आप अकेले, ज़ाहिर सी बात है आपकी तो पूरी टीम इसको ऑर्गेनाइज़ करती है। तो जब जानवर आते हैं तो उनको किस तरह से जांचा जाता है, किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ आवाम को नहीं बताना है, आपने तो ज़ाहिर सी बात है ये मामला अल्लाह का भी है, तो आपने इस तरह के जानवर लाने हैं जिसमें कोई कोताही ना हो, जो गलती ना हो। देखें, जानवर जो है ना, सबसे पहले तो जानवर खूबसूरत होना चाहिए, प्लस उसके अंदर शरई एतबार से कोई ऐब ना हो, कोई भी ऐब ना हो। ये मैं, मेरी पूरी टीम और बाकायदा इसके लिए हमने उलमा बोर्ड बनाया है। उलमा बोर्ड हमें इस बात की इजाज़त देता है कि भाई ये जानवर आपके लिए बिल्कुल बेहतर है, कुर्बानी के काबिल है, तो वो जानवर हमारे यहाँ रुकता है। इन केस कभी ऐसा हुआ अगर कि जो शरई एतबार से ऐबदार हुआ तो वो हम वापस दे देते हैं। अच्छा शाह साहब, जब उल्मा की और शरई एतबार की बात आई तो यहाँ एक और भी बड़ा मसला आता है। आपकी मौजूदगी में मैं चाहूँगा आपसे ज़रूर आपकी समाअतों तक लेकर जाऊँ ये बात कि जानवर तो लोग लेकर आ जाते हैं और हिस्से भी जमा कर लेते हैं, लोग बाग भी आ जाते हैं, तो कसाई जो होते हैं उनकी कोई, मेरे ख्याल से कोई वेरिफिकेशन से मुराद ये नहीं पता होता कि ये आया कि मुसलमान है कि नहीं। अगर किसी को लगता है कि यार ये मुझे 4000 में मिल रहा है तो ले लेते हैं, ये नहीं सोचते कि यार ये जो छुरी पहनने वाला है ये मुसलमान है कि नहीं। इसका आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको तो माशाल्लाह अभी आपने जैसे कि बताया आखिरी दफ़ा तकरीबन 40 के करीब जानवर थे, तो जैसे थे उसके हवाले से कसाई भी चाहिए होंगे, तो किस तरह से आप इसका ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं सिलसिला?
देखें, जानवर के लिए जब हम कसाई का इंतखाब करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मुसलमान है या नहीं। मतलब उसके मुसलमान होने से इस बात की दलील नहीं है कि ये मुसलमान है, उसका बाप दादा भी देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है कि ये मुसलमान है या नहीं। अच्छा, अब वो सारी चीज़ें होने के बाद जिस दिन कुर्बानी होती है तो हम ईद की नमाज़ पढ़कर आते हैं और बाकायदा पूरी कसाई की टीमों को, 2 टीमें काम करती हैं, बाज़ औक़ात 3 भी हो जाती हैं, तो पूरी कसाई की टीमों को लेकर हम खड़े होते हैं। सबसे पहले तजदीद ईमान कराते हैं, सबसे पहले एलानिया तौर पे तजदीद ईमान कराते हैं। उसकी बाकायदा वीडियो शूट होती है कि भाई तजदीद ईमान हो गया। अब जब वो तजदीद ईमान कर लिया तो अब सबसे पहली शर्त कसाई पे ये होती है कि जब तक इधर ज़िबा हो रहा है जानवर तो आपके मुंह में पान गुटका नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर पान गुटका उसके मुंह में होगा तो फिर वो तकबीर कैसे देगा? अच्छा, जानवर कुर्बान, अच्छा हम जो है ना वकील हैं, मैं हो गया, हमारे आमिर भाई हो गए, दानिश भाई हो गए, ये 3 लोग जो है ना ये वकील हैं। अच्छा, अब हमारे ज़िम्मेदारी है बिल्कुल ईमानदारी दयानतदारी के साथ जिसने हमारे यहाँ हिस्सा डाला है उसकी कुर्बानी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। तो अब हम बिल्कुल तीनों के तीनों जब जानवर ज़िबा हो रहा होता है तो हमारी जो जानवर के साथ जितने लोग होते हैं, मतलब 4 लोग हैं, तो चारों लोगों को हम पाबंद करते हैं कि जब सल्ला फेरा जाएगा तो आपने बावाज़े बुलंद तकबीर पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बाकायदा हॉल गूंजता है, इतनी ऊंची आवाज़ से वो तकबीर पढ़ते हैं। जब जाके जो है हमारा दिल मुतमईन होता है कि हाँ भाई अब ये बिल्कुल बेहतर है। और अच्छा, ऐसा होता नहीं है कोई भी, बहुत ज़्यादा मैंने तो नहीं देखा, शायद हमारे यहाँ के ऐसा हुआ हो कि वो कसाईयों के जो है तजदीद ईमान कराया गया हो, तजदीद तौबा कराई गई हो, उसके बाद जो है ना उसको खटेरे में डाला जाए कि भाई अब आओ तुम ज़िबाह करने के लिए तैयार हो। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही बेहतरीन बात कि भाई आप कसाई हो, कोई आप जब कसाई आए तो उससे ज़रूर इस तरह का ये सब अमल कराया जाए ताकि आप जो ज़िम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ली हुई है और उसको आप पाए तकमील तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, जब अब जानवर ज़िबा हो गया उसके बाद हिस्सों का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा बोलता है कि मेरा हिस्सा मुझ तक नहीं पहुँचा। और अक्सर औकात सुना गया है, देखा भी गया है कि लोग बताते हैं कि जी हमारे पास जो हमने जितने का हिस्सा डाला था इतना गोश्त ही नहीं पहुँचा और इतनी चीज़ें नहीं पहुँची, और गोश्त पहुँचा तो भाई ये तो चिचड़े पहुँच गए, तो ख़राब गोश्त पहुँच गया। ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरह से आप इसको जो ना मुनसाफाना तौर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ख़ास एक फ़ील्ड है जिसको गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ये हमारे आमिर भाई हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है और उनकी एक टीम है पूरी बाकायदा। और बाकायदा एक बड़ा बोटा होता है जिसमें अपने हिसाब से जो जिसका हिस्सा है वो अपने हिसाब से कुछ भी उसको बना ले। फिर बोटियों का अलग सिलसिला होता है और बाकायदा कंप्यूटर कांटे पे उसको वज़न किया जाता है। पानी वाला गोश्त नहीं होता कि पानी से धोया हुआ होए। अच्छा, एक और बात यह है कि उसमें मिट्टी भी नहीं होगी, कचरा भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही एक ज़िम्मेदारी, और मैं अभी आपकी ही वीडियो में आप देख भी लेंगे थोड़ी देर में कि हम किस तरीके से गोश्त की तकसीम करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो गोश्त की तकसीम करने के बाद जाहिर सी बात है अब बड़ा मसला एक रहा है, अलमी हमेशा रहा है कि खालों की तकसीम, खालों के हवाले से। तो क्या आप भी के खालों का जो होता है, क्योंकि आपके माशाल्लाह इस्लामिक इसको आप वो भी एकेडमिक भी हैं और इसके अलावा वेलफेयर ट्रस्ट भी आप माशाल्लाह चला रहे हैं, तो क्या खालों का सिलसिला जो है वहाँ पे ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसका क्या किया जाता है? देखें, पिछले 3-4 सालों से जो है वो खालों के पैसे मिलने ना मिलने के बराबर हैं। 200, 300, 400 रुपये के करीब मिलते हैं। अच्छा, हमारी अहले सुन्नत की माँ जो है वो दावत इस्लामी है। हिस्सा है और क्या उसकी जो ना वो जो भी तरीक़ार इधर बताया? देखें, जो छोटा हिस्सा हमने रखा है ना, मीडियम हिस्सा रखा है, वो 23,900 रुपये रखा है, और जो स्टैंडर्ड हिस्सा रखा है वो 26,000 रुपये हमने हिस्सा रखा है। और इसके साथ एक ये भी एक सहूलत है कि अगर आप दूर रहते हैं, कराची के किसी भी कोने पे रहते हैं, तो वो बज़रिया राइडर जो है वो उनके घर पहुंचा देगा। उसके अलग से चार्जेस होते हैं, जो राइडर लेगा, उससे हमारा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है उस इनकम से। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप करीब रहते हैं और ख़ुद हमारे यहाँ कुर्बान गाह में आना चाहते हैं तो आप तशरीफ़ ले आइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, लाइव कुर्बानी चल रही होती है, वीडियो शूट हो रहा होता है, उसमें आप चैनल पे भी देखते हैं, आप आके ख़ुद भी हमारे यहाँ देख सकते हैं और सेल्फ भी हो जाएगा, आप ख़ुद भी अपने हाथ से ले सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत बात की है शाह साहब ने कि भाई आप अपना हिस्सा आके ख़ुद देखें, ख़ुद बनवाएं और ख़ुद लेके जाएं, ताकि आप जस्टिफाई रहें, सेटिस्फाई रहें हर चीज़ से, कि आपको ये ना रहे, क्योंकि ये कुर्बानी का जो मामला है बड़ा शरईन मामला है। हल्का सा भी अगर दिल में किना आ गई तो सारे मामला
ज़ेर ज़बर पेश सब बराबर हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल की तरफ जाना चाहूँगा कि इस्लामिक आपके जो एकेडमी है अल कलम एकेडमी, इसके हवाले से कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम हैं, और किस तरह से आप उनको तालीम पहुँचाते हैं? हमने लियारी में मदरसा खोला है और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 75 बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम है और फ़ी सबीलिल्लाह। एक यूसुफ गोड में हमारा मदरसा है जिस उस टोटल लिल बनात है, उसके अंदर भी तकरीबन 80-75 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। एक अनकरीब हम जामा मस्जिद बनाने जा रहे हैं और जिसमें बहुत बड़ा इदारा बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जामिया भी होगा, बाकायदा जामिया कुरानी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाएगी और हुनर भी सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। शीशा साहब, माशाल्लाह आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हमने एक छोटे से पैमाने से स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने लोग जोड़ते गए और आज माशाल्लाह एक कारवां बन चुका है आपके साथ। और आगे क्या विज़न रखते हैं, आगे क्या सोच रखते हैं कि अवामुन्नास के लिए मज़ीद खिदमत के लिए आपका क्या विज़न है? देखें, इरादे बहुत अच्छे हैं, नीयतें बहुत ज़्यादा हैं कि हम मेडिकल के ऊपर भी वक्तन वक्तन काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम नहीं कह रहे, ज़माना जानता है। और लैब के ऊपर हो गया, मेडिकल के ऊपर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया, हमारा जो है ना नीयतें तो बहुत ज़्यादा हैं कि हम जो है वो मैयत गुस्ल और हवाले से काम किया जाए, मैयत के कफ़न के हवाले से कफ़न दफन फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं माज़रत आपकी बात थोड़ा काट रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जो इलाका देखा है, मैं आपसे अभी बल्कि इधर का एड्रेस भी पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने जो सारा यहाँ पे रौनक लगाई है, ये किस जगह पे? क्योंकि इस जगह पे ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। ज़रा नाज़रीन को बताइए कि आपकी लोकेशन क्या है? देखें, ये लोकेशन तो बहुत मशहूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह जब से बारिश हुई। यूसुफ गोड, नियर यूसुफ गोड सेक्टर 2 में हमारा इदारा है अल कलम इस्लामिक एकेडमी और अल कलम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस में आप बैठे हुए हैं अभी। तो अभी आपने देख ही लिया होगा किस तरीके के हालात थे रोड के और सेवरेज के मामलात के। हमारे यहाँ ज़्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ ज़्यादा है। बस इस ये रूपोश इलाका है, सफ़ेद पोश इलाका है और यहाँ हम बच्चों को पढ़ा के हम यहाँ के बच्चों से ये नहीं कह सकते कि आप फ़ितरा ज़कात हमें देना, क्योंकि हमें उल्टा देना पड़ता है। क्योंकि वो तबका यहाँ रहता है, ऐसा तबका रहता है सफ़ेद पोश जिनको हमें देना पड़ता है और हम अगर देते भी हैं तो फिर वो रात की तारीखी में देते हैं ताकि कोई देखे ही ना कि किसके दरवाजे पे क्या गया। क्या बात है, बेहतरीन। तो नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम जो कि मेट्रो 7 पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा था, आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ आज हमारे मेहमान थे बहुत ही प्यारी शख्सियत, रूहानी शख्सियत, मजहबी स्कॉलर। जी, हमें बात कर रहा था और माशाल्लाह हमारी बात चल रही थी इसी हवाले से पीरज़ादा सैयद बिलाल शाह कादरी चिश्ती अजमेरी दामद बरकातहू आलिया मेरे दरमियान मौजूद थे। और आखिर में मैं आपको ये सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा और इस बात का कलगुजर करूँगा कि आप जिस एरिया में भी रहते हैं अच्छी तरह छानबीन कीजिए, अगर कहीं हिस्सा डालते हैं तो अच्छी तरह देख के हिस्सा डालिए ताकि आपके दिल में इतना सा भी ज़र ना हो। और दूसरी बात, ये शाह साहब की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन इलाकों में, ऐसे इलाकों में ये काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फ़ज़ाइल की बात है कि ऐसे मिडिल क्लास तबके में जहाँ पे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मैसर होती, वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, बच्चों को कुरान की तालीम हासिल करना, देना तो बहुत बड़ी बात है। और मैं दुआ गूँ रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह पाक शाह साहब के इस जो विज़न है, जो मकसद है, इसमें कामयाबी तरक्की अता फ़रमाए और हम सबको भी इस सिलसिले से जुड़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।